हेलो दोस्तों, इस कहानी का नाम है बहुरूपी रानी। कौन है असली रानी? राजा जब अपने राज में भ्रमण कर रहा था तब उसे गरीब बच्चे के साथ खेलते दिखाई दी कुसुम। कुसुम को देखते ही राजा उस पर मोहित हो गया। रंग रूप में कोई ऐसी बात नहीं थी। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी, लेकिन उसकी सादगी और भोलेपन ने राजा को आकर्षित किया। खोलते समय कुसुम का पैर एक कांटों की झाड़ी में जा घुसा, जिससे उसके पंजे में कांटों और पत्थरों की रगड़ से खून निकलने लगा। चोट कुसुम को आई थी, लेकिन दर्द राजा को हुआ था। उसे कुसुम से प्रेम हो गया। कुसुम के माँ बाप का कोई पता नहीं था। जिस माँ ने उसे पाला था वो इस दुनिया में नहीं रही, किसी दूर के भाई के यहाँ आ गई। उसे क्या पता था उसकी किस्मत उसे कहाँ ले जा रही है। राजा ने कुसुम को देखते ही विवाह का फैसला ले लिया। कई राज की राजकुमारी उनसे विवाह के लिए आतुर थी, लेकिन राजा का दिल आया तो कुसुम की मासूमियत पर। राजा ने विवाह का प्रस्ताव भिजवा दिया। कुसुम के संबंधी को विश्वास नहीं हुआ कि इस अभागन लड़की पर कैसे भगवान की कृपा हो गई। कुसुम ने विवाह के पूर्व राजा को एक पत्र लिखा। आपको अभी राजा की तरह देखते हैं। विवाह के बाद आप हमें कुछ समय देंगे? जानने के लिए तो अच्छा होगा। राजा और कुसुम का विवाह हो गया। कुसुम को जैसी मर्जी थी राजा ने वैसा किया। कुसुम को समय दिया। राजा के विवाह की चर्चा अब हर राज्य में होने लगी। एक साधारण से लड़की से राजा क्यों विवाह किया, जबकि राजा के लिए कई सुंदर रानी विवाह प्रस्ताव भेज चुकी थी। विवाह उत्सव हर दिन मनाया जा रहा था। गांव और पास के गांव के लोग रानी को देखने और तरह तरह के खेल तमाशे देखने आने लगे। करीब 25 दिन बाद रानी को थोड़ा चिंतित देख कर राजा ने कहा, क्या हुआ? आप हमसे विवाह करके खुश नहीं हैं क्या? रानी ने कहा, ऐसा नहीं है। आपने तो मेरे भाग खोल दिए हैं। क्या आप हम विश्वास करते हैं? रानी ने पूछा। राजा ने कहा, हाँ। फिर रानी ने कहा, अपने मन की बात बताइए। रानी ने कहा कि उसे 10 दिन अज्ञात होना है। 10 दिन बाद आकर मैं आपको इसकी वजह बता दूंगी। राजा बिना सोचे कुसुम को जाने को कहा। 10 दिन रानी कहाँ जा रही है या किसी को नहीं पता था। वो रानी बनकर भी नहीं, एक साधारण स्त्री बनकर गई थी। 10 दिन बीत गए। राजा अपने दरबार में बैठा है और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी है। उसके सामने रानी है, लेकिन एक नहीं बल्कि दो हूबहू एक जैसी। दोनों में तिल मात्र का फर्क नहीं था। राजा ने देखकर कहा कि अभी भी समय है। आप दोनों को मैं एक अवसर देना चाहता हूँ। आप में से एक ही हमारी असली रानी है, दूसरी या तो कोई बहुरूपी है या कोई और शक्ति। अभी भी सच्चाई बता दीजिए, मैं क्षमा कर दूंगा, वरना अगर हमें पता चला तो मैं दंड मृत्यु होगी। दोनों यही कह रही थी कि वो असली रानी है। पीछे गए सवालों का जवाब भी दोनों एक सा बता रही थी। फिर राजा ने एक अंतिम प्रश्न पूछा कि बताओ, 10 दिन के लिए कहाँ गई थी?
उनमें से एक रानी तो चुप रही। दूसरी ने कहा कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वजह मैं आपको आकर बताऊंगी, तो मैं अपना वादा पूरा करती हूँ। मैं अनाथ थी, लेकिन जब मैं इसे मुझे समझ आई है, तब से मैंने यह ज़रूर सोचा कि काश मैं अपने माँ पिता से मिल पाती। मुझे कुछ गुप्त पत्र मिल रहे थे जिससे मेरी माँ का पता था। अब जब कि मैं रानी बन गई, तब हर कोई मुझे अपनी पुत्री बनाना चाहेगा, इसलिए मैं वहाँ जाकर उनसे भेंट की और सारी पूछ ली, और मैं उन्हें अपने साथ यहाँ लाई हूँ। बस आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही थी। रानी ने अपनी माँ को सबके सामने भरे दरबार में बुलाया। सब देखने के बाद राजा ने दूसरी रानी से पूछा कि तुम कुछ कहना चाहती हो? दूसरी रानी सर नीचे करके चुप रही। राजा ने कहा कि इस बहुरूपी रानी को कारागृह में डाला जाए। तभी वहाँ खड़ी पहली रानी ने कहा कि महाराज, कारागृह नहीं, इसे मृत्यु दंड दे, इसने कोई गलती नहीं की। राजा ने कहा कि आप कहती है तो अवश्य इसे मृत्यु दंड मिलेगा। बस उसके समय की घोषणा हम कल भरे दरबार में करेंगे। इतना कहकर राजा ने आदेश दिया कि उसे कारागृह में डाल दिया जाए। रात्रि के वक्त राजा अकेले कारागृह गया और बंदी रानी से कहा कि मुझे असलियत पता है। कुसुम यह सुनकर हैरान रह गई और राजा की ओर देखने लगी। राजा ने अपनी बात फिर दोहराई कि मुझे पता है कि आप ही हमारी असली कुसुम हैं। रानी की आंखों से आंसू आने लगी। वो राजा को प्रेम भरी नज़रों से देखने लगी। राजा ने अपनी बात पूरी की, कहा कि बस मुझे इस बात से परेशान किया है कि आपने वहाँ यह नहीं बताया कि आप 10 दिन कहाँ गई थी, और वो दोनों, वो रानी और उसके साथ में जो आई उसकी माँ, वो कौन है? रानी ने उत्तर दिया कि इसका उत्तर मैं आपको नहीं दे सकती। मैंने किसी से वादा किया है। राजा के बार बार पूछने पर भी जब रानी नहीं मानी, तो राजा ने कहा ठीक है, कल भरे दरबार में उन दोनों को मृत्यु दंड दूंगा। तब रानी बोली, नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। तब फिर रानी ने सच्चाई बताई, कहा कि वो मेरी माँ है। गुप्त पत्र मुझे आए थे तो मैं बताई जगह पर गई, वहाँ मैंने उनसे भेंट की। करीब 9 दिन मैंने उनसे बहुत बात की। उन्होंने आपके लिए पूछा, मैंने सब बता दिया। मैं अपनी माँ से पहली बार मिली थी, इसलिए मैंने उनसे सब कुछ कहा जो कहना चाहती थी। राजा ने कहा कि आपने ऐसे कैसे मान लिया कि वो आपकी माँ है? उन पत्रों में उन्होंने सब लिखा था जो मेरी पालने वाली माँ ने मुझे बताया था। मैं उनसे कई सवाल करती थी कि कभी मेरी असली माँ मिलेगी जाएगी तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें यह बता दे कि तुम कहाँ छूट गई, किन वस्त्रों में थी, वही तुम्हारी माँ है। और उन्होंने उसका सही उत्तर दिया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वो मेरी माँ है। फिर उन्होंने ऐसा कैसे होने दिया? राजा के इस प्रश्न का उत्तर रानी ने दिया कि मुझे लगता है यह भी उन्होंने बेबस होकर किया है। वो दूसरी रानी मेरी जुड़वा बहन है। मैंने भी उसे अपनी दरबार में देखा है। जब तक माँ सामने नहीं आई, तब तक मुझे भी लगा
कि वो कोई बहरूपी है, इसलिए मैंने अपना पक्ष रखा। लेकिन जब माँ सामने आई तब मैं समझ गई कि वो मेरी बहन है। मेरी माँ ने मुझे से वचन लिया था कि मैं उनके बारे में किसी से ना कहूँ, ना ही वो मेरे साथ आई। कहा कि अगली बार ज़रूर चलूँगी। अब मुझे समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मैंने उसी बहन के दबाव में और यह सब किया। मैं आपसे विनती करती हूँ, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दीजिए। मेरी माँ ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है, अब उसके लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगी। राजा यह सब बातें सुनकर उस समय वहाँ से चला गया। भरे दरबार में फिर बंदी रानी खड़ी, साथ दूसरी रानी भी अच्छे वस्त्रों और आभूषण में थी। माँ खड़ी थी लेकिन मुंह नीचे करके। राजा ने कहा, बारूपी रानी को 3 दिन पश्चात सबके सामने मृत्युदंड दिया जाएगा। इतना सुनकर माँ का दिल आखिर पिघल गया। बड़े दरबार में जाकर उसने बंदी रानी को गले लगा लिया। रोते रोते कहने लगी, नहीं महाराज, यही आपको असली रानी है, इसे यह सज़ा मत दीजिए। राजा ने कहा, हमने कहा कि वह रूपी रानी, हमें पता यह हमारी असली रानी है। इतना कहकर राजा ने उसे दूसरी जुड़वा बहन को बंदी बनाने का आदेश दिया। पूछा कि बोलो, तुमने ऐसा क्यों किया। उस जुड़वा बहन का नाम सरिता था। उसने कहा कि जब से मैंने होश संभाला है, मिला ही क्या है, ना रूप है ना धन है। माँ भी हमेशा इसे याद करती थी, ना होकर भी यह हमारे बीच में थी। उस दिन अगर इसकी जगह मैं झूठ जाती, यह सब मेरा होने वाला था। लेकिन जब इसे देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। या यहाँ राज करे और मैं एक गुणवान जगह रहूं, यह महलों में, मैं झोपड़ी में। आखिर ऐसा भी क्या विशेष दिखा उसमें जो मुझ में नहीं। मुझसे भी विवाह कर लीजिए। राजा ने कहा, इतने साल बाद तुमने अपनी बहन दिखी और तुमने यह सोचा, बड़े दुर्भाग्य की बात है। सिपाहियों, राजा के बोलने के पहले ही रानी के बीच में कहा, महाराज, आप इन्हें कृपा करके क्षमा करें। मेरे आखिर महाराज बोले, जिसे तुम मृत्युदंड देने वाली थी, वो तुम्हारी जान की भीख मांग रही है। यही फर्क है तुम दोनों में। रानी ने अपनी माँ को वहीं रुकने को कहा, लेकिन वो नहीं मानी। कहा कि उसको समझाना होगा। उन्हें यकीन है कि वो एक दिन अपनी बहन से प्रेम करेगी। यह सब होने के बाद रानी ने एकांत में राजा से पूछा कि आपको कैसे ज्ञात हुआ कि मैं ही आपकी रानी हूँ। हम दोनों बहनें तो एक सी है। राजा ने कहा कि मनुष्य की वाणी और मुंह का झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, उसके लिए पैर नहीं। रानी ने अपने पैर देखे और वो समझ गई। रानी के पैरों के पंजे में अभी भी उन कांटों से और पत्थरों के रगड़ के निशान थे। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।